Hello, learners. Welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, and we have done till 45 questions. Okay, if I'm not mistaken here. And today we will start from 46 question onwards. Okay, so if you like the explanation, then subscribe and turn on the bell icon so you never miss the next numerical. Okay, so just keep on practicing. Okay, the questions because finally practice makes a man perfect. Okay, so that's a motto here. So just keep on practicing and take the screenshot. संदीप गर्ग बुक है आपकी, राइट? एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं. ओके, बहुत लेंथी चैप्टर भी था और इसके क्वेश्चंस भी बहुत हैं, बट स्टिल वी नीड टू मैनेज. ओके, ताकि आपको जब भी एंड में आप इसका कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे तो आपके पास सोल्यूशन होना मस्ट है, राइट? सो 45, 46, 47 टेक द स्क्रीनशॉट. जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है ये, then देखिए total 55 questions है, right? So you can easily see that we are going to solve each and every unsolved practical. Okay, so I'm going to just open the whiteboard and then we're going to solve it. Okay, so here we go. Question number 46, supply chapter. अच्छा, माइक्रो जो है ना, आईएससी में जो है माइक्रो मैक्रो दोनों है, एंड सीबीएसई सिर्फ मैक्रो और आपकी इंडियन डेवलपमेंट के रिलेटेड आपकी एक बुक है, राइट? तो मैं माइक्रो मैक्रो दोनों ही इसलिए इसे साइड बाय साइड करा रही हूँ ताकि जो भी बच्चे हैं उनको 12th में प्रॉब्लम ना, राइट? माइक्रो एंड मैक्रो बोथ. तो जितने भी मेरे चैप्टर्स थोड़े से आपके भी नहीं कंप्लीट हो पा रहे हैं. ओके, लेकिन बस मेरा मेन मोटिव क्या है कि आपके जितने भी अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स हैं आपके, उसको मैं उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूं. हर स्टूडेंट के पास होना चाहिए इस बुक का, संदीप गर्ग का, हर चैप्टर, वेदर इट इज माइक्रो और मैक्रो. ओके, तो मेरा मेन मोटिव यही है और हर चैप्टर को मैं इसी में डिटेल में स्टडी कराती हूँ ताकि आपको किसी भी बुक से आप अगर जो है क्वेश्चन लेंगे तो आप आराम से उसको सॉर्ट आउट कर लें. ओके, उसको सॉल्व कर लें, उसको कोई आपको दिक्कत ना आए, राइट? तो मेन मोटिव हमारा यही है. सो लेट्स स्टार्ट हियर द 46 क्वेश्चन. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 46, और यहाँ पे मैं संदीप गर्ग इसलिए लिख देती हूँ, कभी कभी बच्चे नाम भूल जाते हैं. ओके, सो दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज डू share and subscribe. Okay, like it also so that you never miss the next part. Okay, the price elasticity or supply of a commodity is 2. जो given है पहले वो जरूर मेंशन करना, क्योंकि यही आपके स्टेप मार्किंग होती है, राइट? तो given information है, the price elasticity of supply of a commodity is 2. So elasticity of supply is given here 2. Then a firm supplies 200 units of it at a price of rupees 8. Okay, so price कितना है? 8 है, और क्वांटिटी कितनी सप्लाई कर रहे हैं? 200. ओके, देन इट एट व्हाट प्राइस विल इट सप्लाई 250. अब इन्होंने प्राइस 1 पूछा है, कितना होना चाहिए व्हेन द क्वांटिटी चेंजेस टू 250 यूनिट्स. नाउ व्हाट विल हैपन हियर, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आता है, ओके मैं 45 ही कर दे रही हूँ, जस्ट वेट. चलो, हमें 45 ही समझ में आ रहा था, गलती से मैंने 45 ही लिख दिया है. ओके, तो मैं बता देती हूँ सिंपल, आप इसको बाद में अपने आप सॉल्व कर लेना. ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुकी हूँ, आप इसको बाद में अपने आप सॉल्व करिएगा, राइट? सिंपल, हम देखेंगे जब प्राइस जो है आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है, इसका मतलब है एंड में क्या होगा? प्राइस भी बढ़ेगा. एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज गिवन हियर, राइट? तो अब आप क्या करेंगे इसमें? दैट इज फॉर्मूला लगा देंगे. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, राइट? तो डेल्टा क्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, Q1 माइनस क्यू इस तरह आपको मिल जाएगा. ओके, डेल्टा क्यू और डेल्टा पी आपके पास नहीं है तो वो आपको कैलकुलेट करना ही, वो आप जब करेंगे और इसमें फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी आपके पास है एंड इसकी वैल्यू भी है, तो आराम से आप इसको कैलकुलेट करके कर सकते हैं, राइट? सो very sorry, by mistake I have just written 45 question. Now again we are going to do this new question, that is 46.
ओके, तो अच्छा है, रिविजन भी हो गया, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 46 में क्या है, 15% इज द राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। देखो 15% राइज बता रहे हैं, तो गिवन में क्या हो जाएगा, 15% राइज है। ओके, देन इसका मतलब है चेंज इन प्राइस बता दिया, राइट। देन व्हाट हैपेंस हियर, रेज इट सप्लाई फ्रॉम 300 टू 345। तो क्वांटिटी पहले कितनी थी, इन्होंने बताई है 300, और क्वांटिटी राइज करके कितनी हो गई है, 345 यूनिट्स। ओके, तो डेल्टा क्यू इसका मतलब है Q1 माइनस क्यू, तो 345 माइनस 300, यू विल गेट 45। ओके, इतना हमने अपनी तरफ से कर दिया। कैलकुलेट दिस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, तो सोल्यूशन कैसे हो जाएगा, पहले तो मुझे जो ये परसेंटेज में दिया है, तो इसको भी मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो मेरे पास क्या नहीं है, दैट इज द क्वांटिटी का परसेंटेज नहीं है, प्राइस का है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आराम से निकल सकते हैं। फर्स्ट व्हाट विल डू, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। इस तरह हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, राइट। रिमेंबर, नाउ डेल्टा क्यू कितना है, देखिए मैंने कैलकुलेट करके रखा है 45। ओके हियर, देन क्यू कितना है, 300 इंटू 100, सो यू विल गेट हाउ मच, 15%। अब इसके वैल्यूज पुट कर लिए, डेल्टा के हमें पी ऑलरेडी मिला हुआ है, और डेल्टा क्यू, हाँ, परसेंटेज इन चेंज इन क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करके 15 आया है, एंड डेल्टा पी इन परसेंटेज ऑलरेडी गिवन 15। तो इलास्टिसिटी सप्लाई कितनी हो जाएगी, 1। सो वी विल राइट हियर लाइक दिस, इलास्टिसिटी सप्लाई इज 1 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, अलग से हाईलाइट जरूर करना आंसर। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है आपका, प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई फॉर अ कमोडिटी इज 5। गिवन है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, हमें गिवन है 5। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम 9 टू 10। तो देखो प्राइस गिवन है 9 टू 10। ओके, सप्लाई राइजेस बाय 25%। तो अब यहाँ पे भी देखो ये है चेंज इन सप्लाई गिवन है हमें परसेंटेज में, राइट, 25 यूनिट्स। दिस इज योर क्वांटिटी, प्राइस बाय 25 यूनिट्स। कैलकुलेट द क्वांटिटी सप्लाइड एट 9 पर यूनिट। अब क्वांट देखो, एक मिनट जस्ट वेट, हमने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है, लेकिन वो पूछ कुछ और रहा है, राइट। तो डेल्टा क्यू कितना बता रहे हैं, सप्लाई राइजेस बाय 25 यूनिट्स, और ये पूछ रहे हैं कि क्वांटिटी कितनी होगी, 9 पे कितनी होगी, राइट। 9 पे पूछा जा रहा है। नाउ सोल्यूशन में क्या करेंगे हम इसको, लेट्स फाइंड आउट। सिंपल फॉर्मूला आप प्लेस कर दिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो डेल्टा क्यू तो मेरे पास है, डेल्टा पी हम कैलकुलेट कर देते हैं। P1 माइनस पी इक्वल्स टू 10 माइनस 9 इक्वल्स टू 1। पुट द वैल्यूज। ओके, तो 5 आपका इलास्टिसिटी सप्लाई हो गया, डेल्टा क्यू आपका कितना है, 25 यूनिट्स है, डेल्टा पी आपका 1 है, इनटू प्राइस कितना है, गिवन है 9, एंड दिस क्वांटिटी इज वी डोंट नो। ओके, ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 वन ज़ा 5। ओके, एंड क्वांटिटी ऐसे ही लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई करो चाहे ऐसे ही रख दो, एंड 25 इंटू 9। तो Q5 हो जाएगा इक्वल टू 25 इंटू 9 आ जाएगा 225। क्वांटिटी में निकालनी है, तो 225 divided by 5, so you will get 45 units। तो क्वांटिटी कितनी है आपकी, 45 units at ₹9, and this is your answer. Take the screenshot. Now question number 48. Okay, 48 में क्या कह रहे हैं, at a price of ₹10 per unit, just wait,
एट अ प्राइस ऑफ ₹10. ओके, तो गिवन इंफॉर्मेशन है आपकी प्राइस ऑफ ₹10 per unit. The supply is 80. Okay, when its price rises to 12, प्राइस राइज कर रहा है इसका मतलब है क्वांटिटी भी बढ़ेगी. ओके, ये दिमाग में मान के चलना. सप्लाई में अपवर्ड होता है, राइट, और डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है. सप्लाई राइजेस बाय 20%. क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस बाय, ये चेंज इन क्वांटिटी है, समझे. क्वांटिटी राइज जब बोल दिया उन्होंने तो डेल्टा क्यू हो गया इसका मतलब है, ठीक है. बाय 20% राइज कर गया, ठीक है. नाउ व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. वेरी सिंपल सब चीजें दी है ना. देखो इसमें डेल्टा क्यू दे रही है, डेल्टा पी कैलकुलेट कर लेना बस. प्लीज पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग इट बाय योरसेल्फ. मैंने बता दिया, हिंट इतनी बहुत है. इतना समझ में आ गया. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ओके, तो चेंज इन आपका ये भी निकाल लो ना. परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे हम. इट विल बी डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100. ठीक है, पुट द वैल्यूज. डेल्टा पी आपका 2 है एंड 10 इंटू 100 प्राइस. अब तो आदत हो गई होगी ना यार सब करने की. तो ये 20% आ गया आपका, राइट. नाउ वी विल जस्ट राइट द वैल्यूज. डेल्टा ओ सॉरी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड देखो ऑलरेडी गिवन है 20%. और आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमने कैलकुलेट कर लिया 20%. दोनों सब सेम है तो यानी कि 1 आ जाएगा इसका. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ओके, इज इक्वल्स टू, को मिटा ही दो. Elasticity of supply is equals to 1 and this is your answer. Okay, now we will start 49 question. Question number 49. Okay, 49 10% increase in the price of a good raises its supply from 150 to 180. इंक्रीज इन प्राइस देखो गिवन है, तो इंक्रीज इन प्राइस मतलब डेल्टा पी आपको गिवन है परसेंटेज में, राइट. 10%. इसी तरह देखो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, बहुत टफ नहीं आते, राइट. एंड प्राइस कितना था इसमें. सप्लाई, सॉरी, सप्लाई राइजेस. ओके, जस्ट वेट. क्वांटिटी सप्लाइड कितना था, 150 से आया 180. तो डेल्टा क्यू में पहले ही निकाल लो. Q1 माइनस क्यू 150 इक्वल्स टू 30. ओके, और पूछ क्या रहे हैं, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पता करना है तो पहले में क्या करेंगे हम, पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे परसेंटेज change in quantity equals to delta q upon q into 100. Just put the values in the formula. Delta q आपका कितना है 30 upon 150 into 100. ओके, तो उसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 20%. Now elasticity of supply is equals to percentage change in quantity supplied upon percentage change in price. तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना है, क्वांटिटी आपकी निकली है 20 और ये थी 10. ये गिवन था ना प्लस 10% से, so you will get 2. Okay, so elasticity of supply is 2 and this is your answer. Take the screenshot. Question number 50. Okay, question number 50 में क्या है, supply of a good rises from 200 to 240. supply of a good, तो given है quantity equals to 200. इसी तरह आप जो है ना एग्जाम में भी मेंशन करेंगे सब चीजें जैसे मैं बता रही हूँ. यही पैटर्न होता है सॉल्व करने का क्वेश्चन. ओके, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू Q1 माइनस क्यू 240 minus 200, you will get 40. Okay,
और इसमें क्या है फिर यूनिट्स एज अ रिजल्ट 20% राइज इन इट्स प्राइस, तो डेल्टा पी आपका है 20%, यानी कि परसेंटेज में कन्वर्ट भी इसको कर लो ना, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 40 अपॉन 200 इंटू 100, तो कितना आएगा आपका 20%। ओके, और इलास्टिसिटी सप्लाई आपको कैलकुलेट करना है इसमें, यही पूछ रहे हैं राइट। तो ये तो देखिए आपका ये यहाँ से सोल्यूशन ही है, ये सोल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट हुआ। देन सेकंड में हम क्या करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आप कैलकुलेट कर देंगे। ओके, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो परसेंटेज आपका ये 20 आया और ये भी 20 आया, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना आ जाएगा 1। सो सिंपल राइट, so this is your answer. Okay, please take the screenshot and do it and try to do more questions like this, okay, by yourself, and the answers are also being given there. Okay, now in the next video we are going to finish this numericals portion and then we are going to start the production chapter, okay, of microeconomics. Hope you like it. Please do like, share and subscribe, and thank you for watching.